students, welcome to BPPN online classes, and in our chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid we have already discussed about the aldehydes and ketones. Those are called as carbonyl group, but today we are going to discuss about carboxylic acid. And you all know that carboxylic acid means the hydrocarbons containing COOH group. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें COOH ग्रुप होता है, दोज आर नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का. तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर क्लासिफाइड किए जाते हैं तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप, कि कितने नंबर ऑफ COOH ग्रुप मीन्स कितने COOH ग्रुप है. अगर एक COOH ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं हम उसको? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. आप सभी को पता है मोनो मीन्स वन. जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर ये क्या है, एक ही COOH ग्रुप रखता है अपने पास में या जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. सेकेंड होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है डाई, डाई मीन्स दो. तो अगर दो COOH ग्रुप जुड़े हुए हों इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर बात आती है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड. अब पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी. ठीक है, तो मेनी मीन्स अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है और उसमें COOH ग्रुप मोर देन 2 हो, ठीक है, दो से ज्यादा हो, तो जब दो से ज्यादा होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं उसको? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड. इस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल बना दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए क्लासिफिकेशन तो इसी बेसिस पर है, नंबर ऑफ COOH ग्रुप पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की. अब एक आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है. जो सैपोनिफिकेशन आपने रिएक्शन पढ़ते हो आप लोग 10th क्लास में, उसमें एक वर्ड आता है फैटी एसिड्स. और आप सभी को पता है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं. तो फैटी एसिड्स अगर हमसे कोई पूछता है तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात करी थी वहां पे स्टेरिक एसिड की, ठीक है, और स्टेरिक एसिड का आप लोगों ने फॉर्मूला कई बार लिखा होगा, C17H35COOH. तो देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है वो 17 होते हैं और ये 17 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होंगे और COOH ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ होता है. तो इस तरीके से फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स विथ COOH ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में देखिए जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स का किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन नेम एंड IUPAC नोमेनक्लेचर दोनों ही हम बात करेंगे. नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एक कार्बन से शुरू होगा और वो क्या हो जाएगा? HCOOH. ठीक है, इसका कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड. जैसे हमने एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा था? फॉर्मेल्डिहाइड. सेम ऐसे ही इसको हम क्या लिखते हैं? फॉर्मिक एसिड. और आप सभी को इसके बारे में पता है. अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड, दो कार्बन से शुरू होने वाला एसिड, एंड दैट इज CH3COOH. और इसका भी कॉमन नेम आप बहुत अच्छे से जानते हो और वो होता है एसिटिक एसिड. IUPAC इथेनोइक एसिड. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 कार्बन से. तो 3 कार्बन का एसिड जो होता है इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड. और IUPAC आप सभी लिख सकते हो प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, 4 कार्बन से जो एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसका कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं वो होता है ब्यूटिलिक एसिड.
ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन से लेते हैं तो 5 कार्बन से जो एसिड बनता है उसको कॉमनली बोला जाता है वैलरिक एसिड। ये थोड़ा सा हमें लर्न करना है, जैसे हमने कहाँ किया था, एल्डिहाइड ग्रुप में किया था। और IUPAC आप सभी को पता है इसका क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये तो थे 1 to 5 कार्बन से बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स, IUPAC एंड कॉमन बोथ। अब देखिए एक और हमें जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के भी कुछ नेम हमें ध्यान रखने हैं और उसका मैं ट्रिक बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी होगी। और देखिए वो क्या होता है, आपको पता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH ग्रुप होंगे, तो 2 COH ग्रुप का फर्स्ट स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, इस तरीके से, तो क्या बन जाता है COOH COOH। और इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 क्या है अपने पास में कार्बन, तो डाई इथेनोइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर इन दोनों कार्बन के बीच में मैं एक कार्बन और ऐड कर देती हूं तो वो क्या बन जाएगा, देखिए ये वो हो जाएगा इस तरीके से। ओके, 2 COH ग्रुप है और एक कार्बन और मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बनता है, देखिए 2 कार्बन ऐड कर देते हैं अब इन दोनों COH ग्रुप के बीच में हम, ठीक है। अब के बाद मैं 3 कार्बन ऐड कर देती हूँ बीच में, ओके। तो देखिए आपको मैं हिंट बता देती हूँ, ओम्स जाप, ओम का जाप, ठीक है, ओम्स जाप। तो देखिए सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड आ गया, जब 2 कार्बन हो और COH ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ही एक CH2 ग्रुप मतलब एक कार्बन अगर हम और ऐड करते हैं दोनों COH ग्रुप में तो वो क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड। M से क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड, ठीक है। और IUPAC आप आसानी से लिख सकते हो 1 2 3, देन प्रोपेन 1 2 डाइओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक है। अब देखिए ओम्स के बाद में S आता है, OM के बाद क्या आता है, S आता है। तो जब 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, सक्सिनिक एसिड। ये मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है जिससे आप इसको लर्न रख सकते हो। तो सक्सिनिक एसिड है और IUPAC नेम बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हो इस तरीके से नंबरिंग करके। तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैं एक कार्बन और इंक्रीज करती हूँ इसी के अंदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, तो देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटेनिक एसिड। ओके, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। तो यहां से आपको नाम समझ में आया होगा, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड ग्लूटेनिक एसिड। अब देखिए जैसे ही यहां तक हमने 4 कार्बन की बात कर ली, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर इसके बाद में एक कार्बन और बढ़ाते हैं, मैं यही बना देती हूँ, जैसे ही एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं हम इस तरीके से, तो आपके पास 6 कार्बन हो जाएंगे। और 6 कार्बन का जो नाम होता है वो क्या होता है, एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक एक करके हम CH2 ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, फिर मेलोनिक होता है, सक्सिनिक, ग्लूटेनिक एंड एडिपिक। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है जब अपन एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, यानी आपकी बार कितने हो जाएंगे, 7 कार्बन हो जाएंगे। ये देखिए, तो जैसे ही 7 कार्बन होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका नाम होता है पाइमेलिक एसिड। तो ये आप ओम्स जाप से लर्न रख सकते हो इनके नेम, और एक एक हमें ऑक्जेलिक एसिड में एक एक CH2 ग्रुप इंक्रीज करते जाना है। ओके, तो ये तो थे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं कुछ एरोमेटिक एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक
एसिड का, जो हमारे सिलेबस में कई बार हमारे सामने आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये, और इसका नाम होता है स्टाइरिन। इसका नाम क्या होता है? स्टाइरिन। ओके, नेक्स्ट होता है इस तरीके से बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन। ओके, नेक्स्ट होता है ये वही बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे हम ऐड कर रहे हैं एक COH ग्रुप तो यहाँ पर और एक इसके ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, बेंजीन रिंग पे 2 COH ग्रुप जोड़ा है, एक तो यहाँ दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? थैलिक एसिड। अगर मैं इसी COH ग्रुप को पैरा पोजीशन पे ले आती हूँ, एक COH ग्रुप को क्या करती हूँ मैं? पैरा पोजीशन पे ले आती हूँ इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टरथैलिक एसिड। तो ये कुछ नाम हैं जिन्हें हमें लर्न रखना है। ट्रिक से लर्न रखिए, कैसे भी लर्न रखिए, लेकिन इनका हमें याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला या फिर कोई भी रूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को लर्न रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की, कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, कार्बोनिल ग्रुप्स, दोस आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड देन एल्काइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्कोहल। आप सभी को पता है कि अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? KMnO4 और K2Cr2O7। हमने दोनों चैप्टर में पढ़ा, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और अपनी 10th क्लास 11th में भी हमने इसको पढ़ा है। तो क्या बनता है? ये OH ग्रुप में यहाँ जो ये कार्बन है इसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन से। आप सभी को पता है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो क्या पढ़ा है हमने कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और आफ्टर ऑक्सीडेशन ये क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसी तरीके से ये हमने एक कीटोन लिया है, अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो क्या बनते हैं? 2 तरह के। चलिए मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, CH2R-। तो 2 तरह के क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। एक तो बनेगा RCOOH और यहाँ से R-COOH। तो 2 तरीके के एसिड बनते हैं कीटोन के ऑक्सीडेशन के बाद में। एक तो RCOH बनता है एंड एक बनेगा R-COOH। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जोन्स रिएजेंट लेते हैं। हम क्या लेते हैं? जोन्स रिएजेंट। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं है ये जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट क्या होते हैं? CrO3 प्लस H2SO4, क्रोमिक एसिड एंड H2SO4। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिएजेंट बाय नेम भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। किसके ऑक्सीडेशन से? एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। तो देखिए एल्काइल बेंजीन क्या होते हैं? जब भी बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ओके, ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, इस पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पता ही है कौन से होते हैं। कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम दे देंगे इसको, तो ये जो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड, इस तरीके से। ओके, अब देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़ा सा इसको लर्न रखना है। क्या करना है? जब भी हम कोई भी एल्काइल बेंजीन लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको प्रोवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा जो ये एल्काइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और
बेंजोइक एसिड बन जाएगा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखिए मैं इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैंने अब की बार क्या लिया है, स्टाइरिन। क्या लिया है मैंने, स्टाइरिन। अभी हमने बात करी है इसकी। अब इसको जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, COOO, मतलब बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए उसमें भी क्या होगा, अब की बार मैं क्यूमिन ले रही हूँ, और क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमिन। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, हाउ कैन यू फॉर्म बेंजोइक एसिड बाय क्यूमिन, या इस तरीके से भी पूछा जाता है, क्यूमिन को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये क्यूमिन को ध्यान में रखना है अपन को, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं देगा, वो आपको सिर्फ नाम देगा। ओके, तो क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप का जुड़ा होना। अब जैसे हम इसको ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटेगा और बेंजोइक एसिड बनेगा। यानी कुल मिलाकर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बेंजोइक एसिड ही बनता है। एक और एग्जांपल है इसका, और उसमें हम ले लेते हैं। देखिए अब की बार मैंने क्या किया है, ये कंपाउंड लिया है जिसमें दो एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। तो देखिए जैसे ही ये इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं तो अब की बार ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग रिमूव हो जाएगी और बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन से हम क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इजी भी बहुत है। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड में ही, नेक्स्ट ले लेते हैं हम RMgX की रिएक्शन करवानी है CO2 से। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है। अगर आप ले रहे हो ये तो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो CO2 से। तो देखिए अगर मैं CO2 को इस तरीके से लिख लूं, कैसे लिख सकते हैं अपन CO2 को, इस तरीके से। ओके, और RMgX का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। ओके, यहाँ पे ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, तो देखिए अब क्या करना है, माइनस के पास में प्लस भेजना है और प्लस के पास में माइनस को भेजना है। तो क्या होगा, सबसे पहले RMgX का एडिशन होगा पाई बॉन्ड पे। किस तरीके से होगा, देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पॉजिटिव है तो इस पे तो क्या जुड़ जाएगा, CH3। इस कार्बन पे कौन जुड़ेगा, ये CH3 जुड़ेगा। ओके, और ये CO मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है डबल बॉन्ड के साथ में, और इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा MgCl। ओके, अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां से हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O में क्या होता है, OH प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। तो H तो यहाँ चला जाएगा और OH इसके साथ चला जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ में H। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, CH3 COOH। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर को CO2 पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर हम एडिशन करा के क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसी का मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। और अब की बार देखिए मैंने क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं एरोमेटिक। क्या लेते हैं हम, एरोमेटिक। ये मैंने एक एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। ओके, अब इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हो तो अब आप अपने आप भी बना सकते हो। और अपने आप कैसे बना सकते हो, देखो सबसे पहले हम CO2 पर ऐड करेंगे, यहाँ तो MgCl चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, या हम ऐसे करते हैं, इस डबल बॉन्ड O को मैं यहाँ लिख देती हूँ और इस कार्बन पे मैंने जोड़ देना है CH2 एंड बेंजीन रिंग। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये CH2 यहाँ प्लस आएगा ना, तो ये माइनस आएगा तो इस कार्बन पे ऐड होगा, तो ये बनेगा। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, H यहाँ चला जाएगा, OH इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बना है, देखिए बेंजीन रिंग CH2COOH। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अब लास्ट हमारी रिएक्शन है और वो है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। देखिए एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अमाइड,
एस्टर, एक होता है एनहाइड्राइड, ये तो मैंने क्या बनाया एसिड डेरिवेटिव, और एक होता है नाइट्राइड। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं और इन्हें हम एसिड डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। और एसिड डेरिवेटिव्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए क्या होगा, हर बार क्या बनेगा हाइड्रोलाइसिस कराने पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने सबका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो देखिए जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सबसे पहले तो बनता है RCONH2 प्लस H2। जैसे इस पे H2 का एडिशन होगा तो क्या बनेगा RCONH2। देखो H है, ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ चली जाएगी और ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ क्योंकि यही रिएक्शन हमें दोबारा करनी है। तो RCONH2 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम तो वही H2O ऐड होगा। अब के बाद देखिए यहाँ से हमें क्या लेना है H प्लस एंड OH माइनस। तो H तो इसके पास चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा COOH प्लस दूसरा क्या बन जाएगा अमोनिया। ठीक है, RCOOL में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो H प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो आपको पता ही है ये माइनस है ये प्लस है, तो ये OH यहाँ चला जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ से ब्रेक करती हूँ, ठीक है, ये माइनस ही प्लस तो H प्लस एंड OH माइनस है वाटर में, OH H प्लस यहाँ चला जाएगा, OH माइनस यहाँ चला जाएगा तो एस्टर से क्या बनता है, एक तो एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिए, ये माइनस ये प्लस तो H प्लस एंड OH माइनस को हमें ऐड करना है, H प्लस यहाँ चला जाएगा, OH माइनस यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा RCOOH प्लस R डैश COOH। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।